जय माता जी। और आज ये वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ेंगे मिक्सर वेलिगेशन। कौन सा? मिक्सर वेलिगेशन, है ना? मिक्सर वेलिगेशन पढ़ेंगे। क्या पहला क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें, है ना? जय श्री एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चावल है। क्या है? पहला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चावल है। कितना? 100 केजी चावल है ना? इसमें से कुछ भाग 8% लाभ पर, इसमें से कुछ भाग 8% लाभ तथा शेष भाग का शेष भाग का 18% लाभ पर, क्या है, का 18% पर बेच देता है ना? ठीक है, लाभ नहीं है, 18% पर बेच देता है, बेच देता है। इससे इसमें उसे कुल 14% का लाभ हुआ है। इससे इसे कुल 14% का लाभ हुआ। क्या पढ़ रहा अपन? मिश्रण, नहीं क्या, यहाँ लिख देता हूँ मिश्रण, मिक्सर वेलिगेशन, है ना? मिश्रण पढ़ रहे हैं अपन। आगे क्या कह रहे हैं? लाभ हुआ तो दोनों की यात्रा मात्रा बताएं, दोनों की मात्रा बताएं। वह है हुआ तो दोनों की मात्रा बताएं, दोनों की मात्रा बताइए, है ना? देखो, एक दुकानदार के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपए, 100 केजी से 100 किलोग्राम चावल है। कितने हैं? 100 किलोग्राम चावल है और उसमें से कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और कुछ 18% पर ही बेच देते हैं, तो इसे कुल 14% का लाभ हुआ है। कुल कितने? 14% का लाभ हुआ है। मेरी बात, 14% के लाभ, कुल कितना है? 14% का लाभ हुआ है। अपने पास कितना है? उसने 8% के लाभ पर और 18%, और कुल कितना है? 14%, है ना? कुल कितना है? 14%। और ये हो जाएगा, कितना बचेगा यार? मिक्सर एलिगेशन लग रही है, मिक्सर अपन पढ़ ही रहे हैं ना, मिश्रण, मिक्सर एलिगेशन, है ना? मिश्रण पढ़ रहे हैं। 14 4 और इधर बचेगा 6, और इनको काट देंगे तो कितना बचेगा? 2:3, 2:3 आ गए तो कुल कितना है? 5 है,
इनको जोड़ दिया तो कितना आएगा? तो पाँच, पाँच किसके बराबर है? 100 के बराबर। और 100 यही है ना? हाँ, तो 20। तो एक दो की वैल्यू कितनी है? दो की वैल्यू है 40। तीन की वैल्यू कितनी है? 60। ये इसकी 40 और इसकी 60। आंसर है इसका ही आएगा, इसका ही आएगा। 18% पर बेचने वाले का मूल्य ही आएगा और इसके 8% लाभ पर बेचने वाले का मूल्य ही आएगा। दोनों की मात्रा ही है ना? ठीक है, अगला करते हैं। एक टाइप ही हो गया, अब दूसरा टाइप करते हैं कि यही कर लेते हैं, दूसरा टाइप करते हैं अपन। अब दूसरा टाइप 42 रुपए किलोग्राम, 42 रुपए केजी वाले चावल को, प्रश्न नंबर दूसरा है ना? कितना, कौन सा दूसरा प्रश्न नंबर? दूसरा। 42 रुपए पर केजी किलोग्राम वाले चावल, किलोग्राम वाले वाले चावल, फिर चावल को 24 रुपए, 24 रुपए केजी है ना? 24 रुपए केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिला जाए? वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए किस अनुपात में मिलाया जाए कि कि 40 रुपए केजी पर बेचने से 20% का लाभ हो, 25%। कि 40 रुपए किलोग्राम पर बेचने पर, केजी पर बेचने पर, है नी, बेचने से, सॉरी, बेचने से 25% का लाभ हो जाए, 25% का लाभ हो, लाभ हो, है ना? क्या गया? अब इसको सोल्व करेंगे अपन। सबसे बढ़िया तरीका है इसको सोल्व करने का, देखो 42 रुपए के जी और कितना है? 32, यानी 25% लाभ हो। इसमें क्या कह रहा है? 42 रुपए पर केजी वाले चावल को 24 रुपए किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए, मतलब कि इसमें किस अनुपात में मिलाए कि पर केजी 40 रुपए में बेचने से, तो 40 रुपए में बेचने से 25% का लाभ हो जाता है। ध्यान रखना है ना, मेन बात यह है। 40 रुपए का कुल 42 और लाभ हो रहा कितना? 25%, यानी 125/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 50 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 50 दूनी 50, ज्यादा हो रहा। चालीस रुपए पर केजी है ना? तो अपना को ये मालूम है
25% मतलब 25% कितना होता है? 25% मतलब 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। तो ये अपने पास ब्याज है, यानी कि ये लाभ है, ये लाभ है। और ये क्या है? मूलधन है। और कुल कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा 5। कुल कितना मिश्र धन हो जाएगा? तो 5:4। ठीक है। और ये क्या उसको मूलधन सीपी हो जाएगा, ये इसका सीपी हो जाएगा। तो एसपी इन दोनों को मिला देगा, अपने पास एसपी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। अब लिख रहे हैं, अब बता रहा हूँ। ये हो जाएगा, यहाँ देख लो, सीपी अनुपात एसपी, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? सीपी कितना है? 4 अपने पास, और 5 कितना है? एसपी है। और अपने को कितने में बेच रहे हैं? 40 रुपए में बेच रहे हैं। 40 में बेच रहे हैं, तो कितना आ रहा है? ये 8। 8 बार गया, और 8 इसमें गुणा, और 8 इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा? ये 8×32, 8×5 = 40। सही आ गया। अब अपने पास सीपी कितना है? 32, और ये एसपी तो 40 है, अपने को मालूम पहले से, ये एसपी 40 है, ये तो सही आ रहा है, 32 आ रहा है। अब अपन एलिगेशन लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। 42, एक की मात्रा 42, एक की मात्रा 24, और कुल कितने में बेच रहे हैं? 32। 32 में खरीदा उसने, है ना? तो इस अनुपात में मिला जाए। ठीक, वो निकाल रहे अपन। ये 32 से कितना हो जाएगा? 6 और 4 2 8, और ये हो जाएगा कितना? 10, और यहाँ काट जाएगा 4:5। क्या आएगा? 4:5। ये आएगा 4:5 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी निकल जाता है 4:5, यहाँ भी निकल जाता है। ठीक, बेचने पर 25% का लाभ हो जाता है। देखो, यहाँ भी निकल जाता है। 40 को बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 100 इसका मूल्य कितना होता है? यहाँ डायरेक्ट निकल जाता है, ये हो जाएगा 25×5 = 125, 25×6 100, और 5×8 = 40, ये आ गया 8×6 = 32, तो ये 32 आ गया। और अपन को ये से निकालना है, तो 4:5, यही आंसर आ रहा अपना। कितना? 4:5, ये अपना आंसर आ रहा। ठीक है, ये तो मैं निकालने के लिए वो बता रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक टाइप ये हो गया है, फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, और तीसरा टाइप पढ़ते हैं। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन लगाइए। ठीक, ये भी उसके जैसा ही है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या करे? एक कक्षा में लड़कियों का औसत, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन, वजन कितना है? 15 किलोग्राम, 15 kg है नहीं, 15 kg है। तथा लड़कों का वजन, तथा लड़कों का वजन, तथा लड़कों का वजन 30 किलोग्राम, 30 kg है नहीं, 30 kg है, 30 kg है। पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा का
औसत वजन, पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा का औसत वजन 25 kg है। कितना? 25 kg है ना? 25 kg है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या क्या है? केजी है। यदि लड़कों की संख्या कितनी है? 12 हो तो 12 हो तो लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या क्या है? की संख्या क्या होगी? क्या होगी? है ना? सिंपल सा सवाल है। साई कंप्यूटर क्या कह रहे हैं? एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 kg है तथा लड़कों का औसत वजन 30 kg है। 15 kg और 30 kg, पूरी कक्षा के औसत वजन 25 kg है। तो लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? ध्यान रखना, अभी देख दोनों तरफ एक लड़कियां एक लड़के हैं, एक गर्ल्स एक बॉयज है। अपन पहले लिखते हैं बॉयज, है ना? ये बॉयज, बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स, है ना? बॉयज कितना है? लड़कियों का औसत वजन कितना? 15। और बॉयज का औसत वजन कितना है? 30। और पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? कुल कक्षा कितनी है ना? औसत वजन कितना? 25 kg है। 25 kg है। और इसको घटा देंगे कितना बचेगा? इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा 5। और ये अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। अब उसने क्या बोला? ये बॉयज का है, ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है ना? ये बॉयज का, ये गर्ल्स का है। तो उसने क्या बोला? लड़कियों की संख्या, अगर क्या यदि लड़कों की संख्या 12 हो तो लड़कों की संख्या क्या? 12, यानी 2 के बराबर लड़कों की संख्या कितनी है? 12, दक्षिण 12, 6, है ना? तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 1 गुणित 6 बराबर 6। 6 आंसर है ना? बस इतना सा करना था, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला टाइप करेंगे अपन। क्या है? अगला टाइप करेंगे। तीसरा हो गया। चौथा टाइप इसी को करना है। और चौथा क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन, है ना? एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन, औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम, 30 kg है। 30 kg है। तो दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। तो दूसरी कक्षा के दूसरी कक्षा के 20 छात्र का औसत वजन, औसत वजन 20 छात्र का औसत वजन 15 किलोग्राम। कितना है? 15 kg है। 15 kg है। दोनों कक्षाओं को छात्रों का औसत वजन होता है। तो दोनों
कक्षा के छात्रों का औसत वजन, औसत वजन बताए, है ना। देखो अब क्या करना है इसमें। एक ये इसमें मिक्सर भी लग जाएगा, मिश्रण भी हो जाएगा, मिश्रण भी हो जाएगा इसमें, और डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट औसत में भी आता है ये क्वेश्चन, औसत का भी है, ये औसत भी निकल जाएगा इसमें। है ना। औसत को निकालने क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है, तो दोनों का औसत वजन बताइए। सबसे पहले अपन क्या लिखा निकालते हैं, दोनों छात्र का औसत वजन वो अलग हो जाएगा 30, क्या है पहले क्या बोल रहा है, 30 kg किलोग्राम है, कि 40 छात्रों का वजन 30 kg है और 20 छात्रों का वजन 15 kg है। ठीक है। ये औसत में आ जाएगा, सीधी सी बात, इतना बहुत बड़ा लंबा जाएगा उसमें, एक से मानना पड़ेगा फिर वो होगा, तो इसमें औसत से ही निकाल देगा, औसत से निकल जाएगा ये क्वेश्चन, औसत से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलेगा ये। देखो 40 × 30 कितना हो जाएगा, 40 × 30 × 1200 हो गया। और इधर आ जाएगा 20, दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं और इसका वजन, औसत वजन कितना, 15, 15 दूनी 30, 300, है ना। ठीक है, 15 दूनी 30, 300, जन तो दोनों कक्षा को मिला के कितना हो जाएगा, 40 और 20 कितना होता है, इधर हो जाएगा 1500, और इधर हो जाएगा कितना, 60, काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यही आएगा, वो 40 और 25 औसत आएगा, है ना। ठीक। एक बात बताओ, ये 40, ये 30 है और ये 15 है, ये दूसरी एप्लीकेशन पे लगाया अपन, इधर कितना है, 30, 30 kg, इधर क्या 15 kg, है नी, 15 kg, और इन दोनों का जो कि है ना कुल, कुल उसने कितने बोल रहा, 25, 25 kg। अगर 100 का मान निकाल रहे हैं अपन, जहाँ 100 भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं ना। अगर 100 लेंगे तो कितना आएगा, ये हाइब्रिड बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, तो 1:2 आएगा, है ना। तो दो ये हो जाएगा, तो कुल कुल अपने पास है कहाँ है, तो ठीक है। और दो 40 है, तो ये 20 है, 100 का मान 5। ठीक है, इससे भी निकल जाएगा पर लंबा जाएगा, 100 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 100 लेना पड़ेगा, 1 = 25, ये बचेगा 10, और इधर बचेगा 5, और ये हो जाएगा 2, और ये एक आएगा, और ये 40 कटेगा 10, 20, यहाँ 20 आएगा, ये भी कटेगा 5, है नहीं, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा x, तो 30 - x = 5, यानी कि 30 - 5 = x आता है 25 = 1, ये आएगा।
ठीक है, इससे अच्छा औसत ही बढ़िया था ये डायरेक्ट औसत से निकल जाता है। मिक्सर में भी निकल जाएगा, एलिगेशन लग सकते हैं इसमें भी। दूसरा टॉपिक करते हैं। क्या एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या 200 पे? हाँ, सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 560। ये ठीक अच्छा क्वेश्चन है, देखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा, एक चिड़िया घर में एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? 200 है। कितना है? 200 है। तथा पैरों की संख्या, तथा पैरों की संख्या कितना है? 560। संख्या 560 है। तो कुछ कुत्ते हैं तथा कुछ कबूतर हैं। तो कुछ कुत्ते हैं तथा कुछ कबूतरे हैं, कबूतरे हैं, है ना? तो कुत्तों की संख्या बताइए। तो कुत्तों की संख्या बताइए, की संख्या बताइए, संख्या बताइए, है ना? संख्या बताइए। क्या बताना है? कुत्तों की संख्या बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। पूछा भी जाएगा, नहीं भी पूछा जाएगा, ये नहीं सकते, लेकिन ये क्वेश्चन आने का मैं मेरे हिसाब से ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। समझ गए? ठीक, सोल्व करते हैं। क्या हो रहा? कुत्ते की संख्या, पहले क्या लिखा अपन? कुत्ते, कुत्ते और इधर कबूतरे, कबूतरे, है ना? कबूतर और कुत्ते दो हैं, और कुत्ते की संख्या कितने हैं? देख, ये आ जाएगा, कुत्ते और कबूतर, कबूतरे। कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4। कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4। कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। तो 200 का गुणा सब में कर दो भाई। 200 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको सिरों की संख्या है ना? पैरों की संख्या सिरों की संख्या है। ठीक, तो ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो कुत्ते की कुल संख्या कितनी हो गई समझ लो। अपन एलिगेशन लगा रहे हैं यदि इसमें 800 और कबूतर में 400, और कुल कितना है? कुल कितना है? कुल पैरों की संख्या कितनी है? ये है। कुल पैरों की संख्या 560 है। ठीक, और ये इधर से ये इधर से अगर 560 में से 400 गए तो 160, 800 में से 500 गए 300, 60 गए तो 440। ठीक, 0 4 4, 340।
240। गलत कर दिया। 0 0 7 और 1 8, हाँ सही। तो ये अनुपात है, इसमें कटेगा 0 से 0 कट जाएगा। अनुपात में बदलते इसको, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24 कट गए। ये इनका अनुपात आ गया, ध्यान रखना ये अनुपात आया उसका। लेकिन 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 कुल ये संख्या कितनी है? ये है अपने पास पैरों की संख्या, क्या निकल रहे हैं? हम्म? ये कितना हो गया? 5। कुल कितने हो गए? 5। देखना अभी साइड में कर रहा हूँ, 5 हो गया। 5 मतलब इसका अनुपात में है, ये अनुपात में जोड़ देंगे तो कुल पैरों की संख्या 5 हो गई। और अपने पास कुल पैरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या, सॉरी, सिरों की संख्या कुल कितनी है? 200 है ना। तो 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40। और 40 में ये कितना है? 1 का 2 है। और 40 में 1 का कितना है? 3 है। तो पहला हो जाएगा 80, दूसरा हो जाएगा 120। ये इसका आंसर है। और ये कुत्ते की संख्या है और ये कबूतर की संख्या है, ध्यान रखना। कुत्ते की संख्या, ये कुत्ते हैं और ये कबूतर है। तो उसने क्या बोला, कुत्तों की संख्या कितनी है? संख्या, कुत्तों की संख्या कितनी है? तो कुत्तों की संख्या 80 है। ठीक है। कुत्तों की संख्या 4 होती है पैरों की, इसमें 2 होती है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 आएगा। 40 में 200 ही, तो ये तो अनुपात निकालना ही पड़ेगा ना, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं। इसमें से एक आधा क्वेश्चन और देख लेते क्या? एक पार्किंग में, हाँ चल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्किंग में वाहन खड़े करें, पांचवा है कि छठा? छठा। एक पार्किंग, एक पार्किंग में कुछ वाहन है, कुछ वाहन है ना। एक पार्किंग में कुछ वाहन है, कुल कुल टायरों की संख्या, कुल टायरों की कुल टायरों की संख्या 520 है। कुल टायरों की संख्या 520 है ना। कितने हैं? 520 है। तो कुछ दो पहिया तो कुछ चौपहिया, तो कुछ दो पहिया तो कुछ चार पहिया, चौपहिया, है ना। चौपहिए, चौपहिए, पहिया, ठीक है, पहिए हैं, है ना, है। यदि कुल वाहन 175 है, यदि कुल
वाहन 175 है, कुल वाहन 175 है, तो चौपाई वाहन की संख्या क्या है? तो चौपाया पहिया वाहन नो चौपहिया वाहनों का पहिया वाहनों की संख्या क्या है? की संख्या बताइए, की संख्या बताइए। ठीक है, बताइए। बड़ा इजी सवाल है, ये भी कोई कठिन नहीं है। मस्त सवाल है ना? क्या कह रहे हैं, कुछ पार्किंग में कुछ वाहन खड़े हैं और कुल टायरों की संख्या कितनी है? कुल टायर की संख्या कितनी है? अपन पहले टायर की संख्या में 520 है, और कुछ दो पहिए तो कुछ चार पहिए की है, और कुल वाहनों की संख्या कितनी है? 175 है। तो चौथे पहियों की वाहनों की संख्या अपने को ज्ञात करना है ना? चौथे पहिए की वाहनों की संख्या ज्ञात करना है, तो अपन सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? चौपहिए, है ना? मतलब चौपहिया, चौपहिया, और एक तरफ लिखेंगे दो पहिया, दो पहिया मतलब मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, है ना? और टू व्हीलर और फोर व्हीलर तो बता दो, ये ठीक है ना? एक तरफ ये लिखेंगे, लेकिन टू व्हीलर यहाँ पे कितना होता है? फोर व्हीलर, फोर व्हीलर में कितने पहिया रहते हैं? चौपहिया में चार पहिया रहता है। चौपहिया, चौपहिया में कितने पहिए रहते हैं? 175 पहिए की कुल 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 वाहनों की संख्या 175 है ना? 175 है, 175 में अपन क्या करेंगे? चार पहियों की गुणा करेंगे, फिर दो पहियों में कितना होता है? 175 में दो पहियों की गुणा करेंगे, है ना? जैसे अपन पहियों को गुणा करेंगे तो आज 5 1 20 में 5 7 6 28 और 2 0 और 7 1 7 और 3 7, ये 4 1 4 और 3 7, उधर हो जाएगा 5 2 10, 7 2 14 और एक 15 और 2 1 2 और 350। ठीक है, तो ये चौपहिए कितने हो गए अपने पास? 700। दो पहिए कितने हो गए? 350, है नी? कुल कितने अपने पास? कुल कितने हैं? 520, 520 ये अपने पास कुल है, कुल संख्या है, टायरों की संख्या है ना? टायरों की संख्या, टायरों की संख्या में गुणा करके तो निकाल रहे, चार टायरों की गुणा करें और दो टायरों की गुणा करें, ठीक है? तो उसमें से अपन गुणा कर घटा देंगे 300, ये 520 में से 320 गया, कितना बचेगा? 350, सॉरी। तो ये चले जाएगा अपने पास जीरो, जीरो में जीरो, वही 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7, 4 गए थे, 170 बचेगा। ठीक, 170 बचेगा। ये जोड़ देंगे तो नहीं आएगा सही? इन चार बार पास सही। हाँ, और ये 700, 700 में से 500 गए, 200 और 20 गया तो 180। ठीक है, और इसमें काट दिया तो क्या आएगा? 17:18, ये अनुपात आ गया, 17:18। देखो, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, समझ गया? उसके बाद अपन क्या, किसका पूछा है? दो पहिए वाहनों की संख्या क्या है? और ये कुल कितने हैं? कुल टायरों के अनुपात में अपने पास कितने हैं? 35। 8 और 5 15 का 5 और 2 3, 35। कुल कितने? 35, कुल 35 है ना? कुल 35 है, और कुल कुल 35 है, अपने पास कुल वाहन कितनी है? ये जो अनुपात में अपने पास कुल वाहनों, ये वाहनों के अनुपात है, ये क्या है? वाहनों के अनुपात है, वाहनों का अनुपात है, वाहनों का अनुपात है, तो की संख्या है ना? वाहनों की संख्या ये, तो वाहनों की संख्या अपने पास अनुपात में कितना है? 35, और रियलिटी में कितने हैं? 175।
175। ठीक है, 5 7 35 और 5 2 10 और 4 25 है, 5 3 15 35 और ये चले जाएगा 7 5 35, यानी कि 35 एक के बराबर 35 आया, 5 आया। तो उसने क्या पूछा, चार पाइयों की वाहनों की संख्या क्या है, चार पाइयों की वाहनों की संख्या 17 है, और 17 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना आएगा, 17 पंजे कितना आएगा, 85। 5 7 35 का 5 में 5 से कम 5 और 3 3 और 8 85 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, इस पहियों वाले सवाल ये आता है। क्या पढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं, एक और ठीक। अब मिश्रण के हिसाब से क्वेश्चन अपन बढ़िया से लेंगे ना, अभी मिश्रण अभी स्टार्ट होएगा वो